और मेरे पिता के प्रियो, कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे और कि वह आपकी आंखों को खोले ताकि आप सब, हम सब देख सकें आध्यात्मिक आंखों के माध्यम से। आध्यात्मिक आंखें वो देख सकती हैं महानता परमेश्वर की उनके पवित्र शब्दों में। आध्यात्मिक आंखें पा सकती हैं, खोज सकती हैं पवित्र शास्त्र में रहस्य जीवन के, रहस्य जो उम्र के, आयु के बढ़ने की है। मैं मैं बहुत खुश होता हूं क्योंकि हम यहां पर देख सकते हैं महानता परमेश्वर की उनके शब्दों में। देखें यहां पर, आप जानते हो कि भय परमेश्वर का मानने से आयु बढ़ती है। यहां धरती पर, हमारी जिंदगी यहां धरती पर, जानते थे? प्रभु का भय मानने से आयु बढ़ती है। कि दिन बढ़ने यहां धरती पर वो पैसा बढ़ने से नहीं है, सामाजिक परिस्थिति नहीं, ना कि चीजें, मगर जो यहां धरती पर चीजें बढ़ाती हैं वो है प्रभु का भय। क्यों? क्योंकि बाइबल यहां पर स्पष्ट है, जो वो कहती है प्रभु का भय मानने से आयु बढ़ती है, आयु बढ़ती है। परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है, थोड़े ही दिनों का, कि छोटे, थोड़ा छोटा, यह लिखा है। और यह रचना हम सबके लिए है, कि ताकि हम देख सकें अपने आप को, तोल सकें और परमेश्वर का भय को मान सकें सब चीजों में, क्योंकि प्रभु के भय में है बुद्धिमान। बाइबल कहती है यहां पर कि प्रभु का भय वह बुराई से बैर रखना है। और शानदार है ये, क्योंकि जो जीता है बुराई की सेवा करने में, कि जो है शैतान, जो जीता है जीने के लिए और बुराई को प्रसन्न करने के लिए, सुनिश्चित तौर पर वो मूर्ख है, स्टूपिड, न गणे, क्योंकि वो तुच्छ जानते हैं पवित्र शास्त्र को, कि हम चाहें या ना चाहें, या हमें पसंद हो या नहीं है, चाहे हम विश्वास करें या ना करें, यह लिखा है, और जो लिखा है वह लिखा है, वह निर्धारित हो चुका है, वो दर्ज है, वह लिख दिया गया है। कोई भी, यहां तक कि परमेश्वर भी उसे बदल नहीं सकते, या जो उन्होंने कहा है उसको बदल नहीं सकते। खुद प्रभु ने कहा है कि शब्द जो मेरे मुंह से निकलते हैं वह खाली मुझ तक वापिस नहीं लौटेंगे। तो जो समझदार है वह परमेश्वर के शब्द की ओर झुकता है, जो समझदार है वह जाता है उसकी ओर जो परमेश्वर ने कहा है। जो समझदार है
वह झुकता है प्रभु के भय की ओर, प्रभु के भय की तरफ। तो हमारे पास यह जानकारी निराशाजनक तौर पर बहुत सारे लोगों की, कि जो लालच के कारण, अपने ब्रैकेट में अपनी चालाकी के कारण या बुद्धिमानी के कारण इस संसार की, वे बह जाते हैं कि जो वो देखते हैं, जिसको छूते हैं, जिसको महसूस करते हैं इत्यादि, या जो महसूस करना छोड़ देते हैं। मगर यदि मेरे प्रिय दोस्त, यदि आप अपने साथ ढो रहे हैं प्रभु का भय, परमेश्वर का, तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आपके दिन वे बढ़ेंगे यहां पृथ्वी पर। यही है, यहां लिखा है, प्रभु का भय मानना आयु बढ़ाता है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। देखिए यहां पर कितनी शानदार चीज कि हमारे पास हैं गवाहियां कि ये एक वास्तविकता है। बाइबल कहती है दूसरा इतिहास की पुस्तक में कि प्रभु की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती, प्रभु की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए, जिनका मन उसकी ओर से निष्कपट रहता है। उसकी ओर एक हृदय परफेक्ट परमेश्वर के प्रति वो शुरू होता है प्रभु के भय के साथ, और प्रभु का भय वो दिखाई पड़ता है हमारे अंदर जब हम दूर होते हैं बुराई से, जब हम दूर होते हैं पाप से, जब हम भागते हैं अन्याय से। प्रभु का भय, प्रभु का भय वह है बुराई से बैर रखना है। जब आप घृणा करते हैं बुराई से, स्पष्ट है कोई पसंद नहीं करता बुराई को। आप हैं कि जो बोलते हैं या सोचते हैं इस प्रकार, परंतु ये वास्तविक है। प्रभु का भय मानना, बुराई से बैर रखना। बुराई से बैर रखने का मतलब है कि सब कुछ उससे बैर रखना जिससे परमेश्वर अप्रसन्न होते हैं। और हम सब सब हमारे हर एक के अंदर कॉन्शियस होती है कि जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं या कब हम परमेश्वर को निराश करते हैं। क्योंकि परमेश्वर में आपके अंदर, मेरे अंदर, हम प्रत्येक के अंदर एक कॉन्शियस रखी है। तो यदि मैं कोई ऐसी चीज करता हूं जो गलत है, कि जो विपरीत है परमेश्वर के, सुनिश्चित तौर पर मेरी कॉन्शियंस वो पीड़ित होगी और अक्यूज करेगी कि मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूं, मैं गलत हूं। ये है वास्तविकता। मगर जब मैं कोई ऐसी चीज करता हूं कि जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है, तो मैं विश्वास के साथ करता हूं। मेरे अंदर वो सुनिश्चितता होती है, मेरे अंदर साहस होता है सामना करने का, मेरे अंदर कोई डर नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे कॉन्शियंस में है एक एक सुनिश्चितता कि वह कि जो परमेश्वर ने कहा है जो सही है। निराशाजनक तौर पर बहुत, कि जिनके पास है पवित्र शास्त्र की जानकारी, वो जानते हैं बाइबल को। कोई बाइबल से अधिक नहीं जानता इस संसार में, बाइबल को सबसे अधिक शैतान से बढ़कर। परंतु कि क्या लाभ वह बाइबल को जाने, कोई रास्ता नहीं उसके पास अब। और हमारे बारे में
जब हम सत्य को जानते हैं, हम अपने आप को झूठ से मुक्त करते हैं, धोखों से हम मुक्त करते हैं, उस अपने आप को उस सिस्टम से कि हम चाहें गठबंधन बनाना बुराई के साथ। ये राजा आसा के साथ भी हुआ राजा आसा के साथ। राजा आसा एक मनुष्य था, एक व्यक्ति की जो चला परमेश्वर के साथ, परमेश्वर का भय रखता था। परंतु वचन कहता है यहां पर, देखिए यहां पर आसा ने परमेश्वर को निराश किया। वचन कहता है कि 39वें साल में उसके उसके राज्य के उसने 41 साल राज्य किया। 39वें राज्य के उस वर्ष में राजा ने, कि जिसने बहुत अच्छा कार्य किया एक प्रकार से उसके राज्य में, यहूदा में, वह बीमार हो गया। जी हाँ, वह बीमार हो गया, उसके उसका पैर खराब हो गया और उसकी, वचन कहता है कि उसका रोग अत्यंत बढ़ गया। तो भी उसने रोगी होकर प्रभु की नहीं बल्कि वैद्यों ही की शरण ली और मर गया। तो जब हम चलते हैं परमेश्वर के भय में, प्रभु के भय में, निरंतर निरंतर केवल परमेश्वर का भय एक समय या दो बार नहीं, मगर हमेशा हर समय, कि हम बुराई से दूर हों। उसका अनुभव था शानदार परमेश्वर के साथ, क्योंकि यहूदा का राज्य जब घेर लिया गया शत्रुओं द्वारा, राजा आसा ने सहायता खोज की ऊपर से, परमेश्वर से, और परमेश्वर ने उसे मुक्ति दी उसके शत्रुओं से। परंतु जब वह अपने पैर में बीमार हो गया, भरोसा करने के बजाय परमेश्वर पर उसने सहायता ली किसकी? वैद्यों की, और मर गया। ध्यान दें जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूं, इसलिए नहीं कि आप खोज नहीं कर सकते डॉक्टरों के, कि मैं ये नहीं बोल रहा। मैं सिखा रहा हूं आपको कि जो पवित्र शास्त्र के शब्द में लिखा है, वचन में, कि आसा, राजा आसा ने, वह पहले ही मर गया, अपनी उम्र के खत्म होने से पहले। यहां तक कि परमेश्वर को निराश कर, मगर वो पहले अपनी मृत्यु से पहले मर गया, आने से पहले। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, भरोसा नहीं किया, इसीलिए मरा। तो जब हम परमेश्वर का भय रखते हैं, वास्तविक तौर पर हम, हमारे अंदर वो संवेदना होती है कि हम जान सकें, महसूस कर सकें, देख सकें कि हम भय रखते हैं या नहीं परमेश्वर का। यदि हमारे कार्य वे एक सहमति में नहीं है परमेश्वर की इच्छा के या नहीं, और जब हमारे अंदर वो सुनिश्चितता होती है, एक कन्विक्शन होती है कि हम जी रहे हैं परमेश्वर के भय में, ये वास्तविक है कि हमारे पास साहस, विश्वास होता है आगे बढ़कर सामना करने का, क्योंकि परमेश्वर हमारे कॉन्शियस में पुष्टि करते हैं कि वो हमारे साथ है। अब जब है, यहां तक कि एक छोटी सी छाया भी पाप की या बुराई की, तो एक व्यक्ति के पास वो सुरक्षितता नहीं है, सुनिश्चितता नहीं, इसलिए दुविधा है। दुविधा है कमी विश्वास की। जब एक व्यक्ति के पास विश्वास है, वो जीते हैं विश्वास के साथ, सुनिश्चितता में, सिक्योरिटी में वो भरोसा रखते हैं, और मायने मायने रखते तीसरे व्यक्ति की ओपिनियन, चाहे पूरा संसार उनके खिलाफ क्यों ना खड़ा हो जाए, परंतु क्योंकि वो परमेश्वर का भय रखते हैं और उनके अंदर ये कॉन्शियस है कि वास्तव में वे परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं, वो जी रहे हैं प्रभु के भय में, तो परमेश्वर
वो विवश होते हैं। जी हाँ, यही है, परमेश्वर विवश होते हैं उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए उस व्यक्ति की, क्योंकि उन्होंने कहा है, वो हैं जो कहते हैं, उन्होंने है जो सिखाया है। प्रभु का भय वह बुराई से बैर रखना है। प्रभु का भय मानना बुराई से बैर रखना है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बात से भी मैं बैर रखता हूं, यही प्रभु ने कहा। तो मेरे प्रिय दोस्त, जब हम, इसलिए यहां पर पवित्र शास्त्र का वचन कहता है कि प्रभु का भय, प्रभु का भय वो बुद्धि की शुरुआत है, वो बुद्धि का मूल है। ये बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत। प्रभु का भय वह बुद्धिमानी की शुरुआत है, मूल है। अच्छी समझदारी, अच्छी समझ वो सबके पास है कि जो उनके आदेशों को पूरा करते हैं। उनकी महिमा हमेशा के लिए निरंतर रहती है। ये बहुत ही शानदार है। तो मेरे प्रिय दोस्त, वो यहां पर दोहराते हैं कि प्रभु का भय, मगर जो मूर्ख हैं वो तुच्छ जानते हैं बुद्धिमानी को और उसके निर्देशों को। मूर्ख वो इस प्रकार सोचते हैं कि नहीं, मैं पैसा कमाऊंगा, मैं अपने लिए अच्छा करूंगा, और कोई भी समस्या मेरे पास होगी, मेरे पास पैसा होगा खरीदने के लिए। नहीं, बाइबल कहती है कि प्रभु का भय दिन, आयु के दिन बढ़ाती है, परंतु दुष्ट जो परमेश्वर का भय नहीं रखते उनके दिन बहुत कम होते हैं, बहुत कम। आप मेरे प्रिय दोस्त जीवन को पसंद करते हो, आप जीना चाहते हो लंबी उम्र और स्वस्थ, तो सुनिश्चित हो जाएं, ये परमेश्वर को प्रसन्न करें, उनके प्रति भय के साथ परमेश्वर का भय रखें। और परमेश्वर का भय क्या है? परमेश्वर का भय मानना है बुराई से बैर रखना। आप दूर होते हो बुराई से, आप भागते हो बुराई से, आप गलत प्रकार के संबंधों से जो झुके हुए होते हैं बुराई की सेवा करने के लिए, जो झुके हुए हैं बुराई की ओर, दूर हो उनसे, ताकि आप चल सकें अखंडता में, हृदय में, और परमेश्वर को प्रसन्न कर सके, और वो आपकी आपके जीवन में अपने वादों की पूर्ति करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर। ये बहुत ही मैग्निफिसेंट है, शानदार। प्रभु का भय वो बुद्धि का मूल है, मगर मूर्ख उसे तुच्छ जानते हैं। मूर्ख की, जिन्हें लगता है कि वो चालाक हैं, वो जानते हैं, समझदार अपने आप को मानते हैं, जिन्हें लगता है कि वो दूसरों से ज्यादा जीते हैं, मगर समझदारी हैं, जो बुद्धिमान मानते हैं अपने आप को, या अपने आप को वो चालाक मानते हैं, बेहतर, दूसरों से अधिक चालाक, चतुर, ये इनके साथ बुरा होता है, इनका अंत बुरा होता है। क्यों? क्योंकि प्रभु का भय वो बुद्धिमानी की शुरुआत है, मूल है। कल हम इसके बारे में और अधिक बात कर रहे होंगे। और कब है कि मेरे अंदर विश्व परमेश्वर का भय होता है? देखिए, आप परमेश्वर का भय वास्तव में तब रखोगे जब परमेश्वर की आत्मा आपको, आपके हृदय के सिंहासन पर बैठी होगी, आपके अंदर वो प्रवेश करेगी, तब जी हाँ, वो मार्गदर्शित करेगी आपके हृदय को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। कल इसके बारे में हम और अधिक बोलेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।